बाकी जब चौड़ी होगी तभी होगा, और इधर से दीवार लग जाएगी रिटेनिंग वॉल, तब जाके ये टिका रहेगा सड़क। बाकी यहाँ पुल से ये वाला रास्ता आएगा। तो भाई पूरा काम तो नहीं हो पाया, बाकी मौसम भी ख़राब हो रहा है भाई, ऐसे में सामान ले जाना रिस्की है गोविंद। तो ये आजकल एक चीज़ जो है, सामान ऐसे घोड़े खच्चरों में आ रहा है देखो। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आश्वासन किया है कि फेक न्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव ना करें। देखो तो ये सुबह सुबह प्यारा सा पैटर्न बना हुआ है बादलों का, आसमान में सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है सुबह के 7:30 बजे। और ये देखिए भाई बादल पूरी जगह छाए हुए हैं, तो हो सकता है आज फिर से बारिश हो जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पोलना विलेज में। मैं गौरव चौहान, और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे से हो रही है। भाई निकला हूँ मैं जोशीमठ जाने के लिए, बहुत सारा काम है, देखते हैं निपटेगा तो तभी वापसी आएंगे, नहीं तो कल के दिन आएंगे। मौसम ख़राब भी हो रहा है भाई, ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बस चलते हैं, सीधा निकलते हैं। गोविंद घाट में गाड़ी होगी तो उससे पार जाएंगे। तो वही पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और यहाँ पे सुबह से ही काम जोरों शोरों से स्टार्ट है, धूप आने से पहले। और कल यहाँ पे देखो इतनी रोड कटिंग हो चुकी है, पूरा घूम के जेसीबी ने रास्ता बना ही दिया है भाई। यहीं से आएगी सारी गाड़ियाँ, बस पुल बनने की थोड़ी सी देरी, उसके बाद काम बढ़िया हो जाएगा। तो ये आजकल एक चीज़ जो है, सामान ऐसे घोड़े खच्चरों में आ रहा है देखो। एक घोड़े में सिर्फ 4-5 पेटी जो है पानी आता है, और उसका कॉस्ट यहाँ से अगर घांगरिया पहुँचाना होगा तो लगभग एक घोड़े का ही 1500 रुपये देना होता है। तो उतने में कमाई क्या होगी 20-20 की बोतल में। इसलिए जो पानी का वेट है ज़्यादा होता है और बोतल बड़ी होती है। वैसे यहाँ सस्ता होता है, लेकिन पहुँचने तक वो डबल ट्रिपल रेट में भी मिल जाता है पानी। तो ये चक्कर है भाई। आप ही देखो, यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर के लिए 1500 या 2000 रुपये एक घोड़े का देना पड़ रहा है, जिसमें सिर्फ इतनी बोतलें हैं। तो भाई डबल रेट में नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट भी कैसे होगा, तो इसलिए डबल रेट में ही पानी बिकता है वहाँ पे। और फिर नीचे आप देखो जो अलकनंदा रिवर है ना, वो बिल्कुल मैली सी हो रखी है आजकल। जैसे जैसे बारिश लगती रहती है हल्की फुल्की, ग्लेशियर भी पिघलते हैं, मिट्टी भी साथ आती है, तो पूरी अलकनंदा रिवर पूरी मैली और कुचैली हो रखी है अभी। और बढ़ भी रखा है, थोड़ा सा वेग बढ़ रखा है, ज़्यादा बारिश होगी तो बहाव बढ़ जाएगा, और छोटे पुल के हो सकती है थोड़ी दिक्कत समस्या। बाकी बड़े पुल बस जल्द से बन जाए, यहीं से रोड कटिंग हो करके यहाँ पे मिल जाएगी और सीधा पास हो जाएगा। बाकी यार सुबह का मौसम तो अच्छा ही रहता है सुबह सुबह, बट काम पे सब लगे हुए हैं भाई। तो भाई इस वाले पुल को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरे इधर के रेलिंग्स वगैरह टूट गए हैं। वैसे ही होता है भाई, जब आवाजाही एक ही छोटी पुल से हो घोड़े खच्चरों का, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और वो सारी रेलिंग्स टूट चुकी है। एक एक करके वेट कर रहे हैं, देखो ये जो सामान ला रहे हैं। तो भाई ये छोटा पुल भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है जब ज़्यादा वेट आ रहा है, पूरा कैसे डोल रहा है भाई, आप देख सकते हैं। ये देखो कैसे हिल रहा है भाई पूरा पुल। अब डर ऐसे लग रहा है ना, इधर भी कुछ नहीं है सपोर्ट, उधर भी कुछ नहीं है, तो बहुत संभल के इसमें जाना पड़ रहा है। बहुत आराम से जाना पड़ रहा है भाई, इसमें बड़ी दिक्कत लग रही है। भाई 2014-15 के बाद अब घोड़े खच्चरों की तादाद यहाँ पे बहुत दिख रही है, क्योंकि सामान यहाँ से पहुँचाना पड़ रहा है। नहीं तो डायरेक्ट गाड़ी पिकअप में पुलना गांव तक पहुँच जाता, ट्रक पहुँच जाते। लेकिन इस बार पहली बार बहुत सालों बाद इतने घोड़े खच्चर यहाँ से ही सामान उठा के जा रहे हैं। मतलब जैसे 2013 तक था वैसा ही माहौल अभी बन गया है भाई। घोड़े खच्चर ऊपर से ही देखो सामान ले कर के आ रहे हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है, अगर पुल बन जाता पैदल का तो इतना ही चलना पड़ता और वहाँ से गाड़ी भी मिल जाती। तो वही जोशीमठ पहुँच गए, और बड़ी जल्दी पहुँच गए भाई, 9 बजे। और अभी तो मार्केट भी नहीं खुला, मार्केट खुलने के लिए 1 घंटा पूरा है।
इसलिए पूरा मार्केट बंद हो रखा है। घूमना पड़ेगा पैदल पैदल, देखते हैं सामान आ गया होगा तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ से माहौल आजकल जो गाड़ियाँ आती है ऋषिकेश से वो दूसरे वाले रूट से जाती है, नरसिंह मंदिर वाले बाईपास है जो यहाँ से सिर्फ जाती है, आती वहाँ से। तो भाई पूरा काम तो नहीं हो पाया, बाकी मौसम भी ख़राब हो रहा है भाई, ऐसे में सामान ले जाना रिस्की है। गोविंद घाट से उतार करके फिर सामान सारा भीग जाएगा, भीगने वाला सामान थोड़ा ज़्यादा है इसलिए पूरा नहीं ले जा रहे। बाकी यार आज का मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब भी है, बूंदाबांदी भी हो रही है जोशीमठ में, और अभी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं जाने का। है स्लीपिंग ब्यूटी, देखो अगर आप देखोगे तो लेटी हुई लेडी लगेगी आपको। इसका नाम ही स्लीपिंग ब्यूटी रखा हुआ है। माथा, नाक और होंठ तक दिखते हैं उनके। तो भाई जब से बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू हुई है, लाखों की तादाद में यात्री जो हैं हर दिन आ रहे हैं, बद्री विशाल जी के दर्शन कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो जो है डबल ट्रैफिक लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए भाई गाड़ी तो लगातार आ रही है, जा रही है, यात्रा मतलब अच्छे तौर पे चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई गोविंद घाट तो पहुँच चुके हैं और यहाँ पे खुशखबरी है कि पुल के पास के लिए रोड कटिंग हो रही है। कल तो वहाँ तक हो गई थी और आज यहाँ पे हो रही है पुल के पास तक। ये देखिए पुल से जो मेन सड़क बनेगी उस तक कटिंग हो रही है। काफ़ी हो चुकी है, अब सामने जा कर के ही देखेंगे कितना हुआ। थोड़ा सा और बचा हुआ है, तब तक पुल भी रेडी हो जाएगा। बाकी मौसम भी ठीक है आज, और उधर बद्रीनाथ साइड हो रहे हैं मौसम ख़राब। तो भाई दूर से बड़ा छोटा लगता है कि कम काम होगा, लेकिन पास आके दिखता है भाई एक्चुअली में काम बहुत ज़्यादा है। ये देखो कर ही रहे हैं, लगातार दीवार पे दीवार बना रहे हैं ताकि अच्छा सपोर्ट मिल सके। इसके बाद सीधा यहीं से पास हो जाएगी सड़क के पास जाने के लिए। इतनी दूर से घूम के जाना पड़ रहा है यहाँ से भाई, बहुत दूर हो रहा है। पूरा 15-20 मिनट तो लग ही रहे हैं पूरा ऊपर पहुँचने तक। तो ये देखिए पुल के पास से ऐसे कटिंग हो रही है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है अगर ऐसे घूम के आएगी गाड़ियाँ तो इसको और कट करना पड़ेगा, और मिट्टी को। हाँ ये देखो सड़क पतली होगी ऊपर वाली, सुबह तक चौड़ी थी। तो चलो भाई, बाकी जब चौड़ी होगी तभी होगा, और इधर से दीवार लग जाएगी रिटेनिंग वॉल, तब जाके ये टिका रहेगा सड़क। बाकी यहाँ पुल से ये वाला रास्ता आएगा। होप सो भाई जल्दी बन जाए, तैयार हो जाए, हमको भी रिलीफ मिलेगा और आने वाले संगतों को भी अच्छा लगेगा। ये देखो थोड़ा सा और बचा है, और वहाँ का काम निपट जाए फिर ये रोड बनी जाएगी। तो भी देखो आज भी मौसम ख़राब हो गया है, बारिश होना शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, हर दिन हो रही है। तो जो धुंध सी लग रखी है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रही है, वो छट जाएगी। जो पॉल्यूशन का धुआं रहता है, तो हर दिन क्लियर मौसम पहाड़ियों का दिखता है। तो देखिए भाई आजकल थोड़ी सी बरसात हो रही है, जो कि फसलों के लिए तो अच्छी है। थोड़ी थोड़ी बरसात ही हो रही है, इतनी हैवी रेनफॉल तो नहीं है, हल्की फुल्की बरसात। जहाँ खेती बाड़ी है जैसे पंजाब के एरियाज़ में है ना, तो वहाँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ इतनी खेती होती है तो पानी की तो बहुत आवश्यकता पड़ रही है। तो आज दोस्तों आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जैसे मैं जोशीमठ से आ रहा था, आपने देखा काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो बद्रीनाथ धाम ये वापसी आ रहे हैं, वापसी जा रहे हैं। मतलब सारे यात्री देश दुनिया से, सिर्फ इंडिया से नहीं, आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं इंडिया में 4 धामों की यात्रा करने के लिए। और हमारी मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो फेक न्यूज़ हैं उनमें ज़्यादा बिलीव ना करें। यात्रा 6 के 6 महीने 4 धामों की यात्रा चलेगी, और श्री हेमकुंड साहिब की 4 महीने की पूरी लास्ट क्लोजिंग तक यात्रा चलेगी। डरने वाली बात नहीं है, आप लोग निडर होकर के यहाँ पे आए। सब कुछ नॉर्मल सा ही है, नॉर्मल ही लग रहा है। यात्री संगत आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, निश्चिंत होकर के आए। जो आउट ऑफ कंट्री से भी आने वाले हैं वो भी निश्चिंत तौर पे, जो भी कईयों ने तो बुकिंग करा दी होगी फ़्लाइट्स की, तो कोई निश्चिंत रहे भाई, आपको आना है, दर्शन करना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये हमारे मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया, जो उत्तराखंड के हैं। उन्होंने भी कहा है कि शासन प्रशासन अपने जो प्रबंधन कर रहा है पूरे यात्रा के लिए, बिल्कुल सुगम आपकी यात्रा रहेगी।
बिल्कुल स्मूथ यात्रा आपकी रहेगी। तो निश्चिंत होकर के आएँ, यात्रा खुलने वाली है श्री हेमकुंड साहिब की 25 मई से। तो निश्चिंत होकर के आप घरों से निकले और अच्छे से गुरु घर के दर्शन करिए, कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे गोविंद घाट में भी कल सड़क की कटिंग होगी ऊपर तक, और पुल की तरफ तक भी जो है कटिंग हो चुकी है। बाकी सवारियां गाड़ियां कुछ ही दिनों में यहाँ पार हो जाएगी। लगभग 50-60 के करीब जो टैक्सीज रहती हैं वो गोविंद घाट से पुलना गाँव तक आपको छोड़ेगी, ड्रॉप करेगी, लेने आएगी। जो चीज़ भी है, जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रहेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पुल भी बस रेडी होने वाला है, तो निश्चिंत रहे। यात्रा तक सब कुछ ऑल ओके नॉर्मल सा हो जाएगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इतनी परेशानी थी, लेकिन सब अच्छा होता है टाइम के साथ। धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, सब अच्छा होता है। बाकी ऊपर श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ़ की बात करें तो लास्ट ईयर तक ही बर्फ़ होगी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पिघलती भी उसी रफ्तार से है बर्फ़। क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ देखी मैंने, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सामने स्क्रीन पे फ़ोटो। तो उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बर्फ़ थोड़ी थोड़ी कम ही है। जो 2023 में बर्फ़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 2024 में ठीक ठाक थी, जो कि जून में ही मिड जून तक ही पिघल गई थी आधे रास्ते में। बाकी 2023 में ज़्यादा बर्फ़ थी, और इस वर्ष भी 2024 की तरह कम ही है, वो भी जल्दी पिघल जाएगी। तो निश्चिंत रहे। वहाँ भी पूरा मार्ग ओपन कर दिया अपने आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने हर जगह काम वही करते हैं, तो उनको एक बार फिर से सैल्यूट। और बस आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप तो जी एक गुड न्यूज़ है, आपने भी सुन ली होगी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है रुक चुका है। जो सीज़ फायर है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुका है। सीज़ फायर का जो भी नियम रहता है कि फायरिंग नहीं होगी, चाहे एरिया में हो, चाहे आर्मी टू आर्मी हो, जो कि अच्छी बात है। और बाकी यार जो काम करना था इंडियन आर्मी ने 4 दिनों में, पिछले 4 दिनों में वो कर दिया। उन्होंने ये बता दिया है कि टेररिज्म, अगर फिर से टेररिस्ट अटैक होता है तो वो वॉर का साइन कहलाएगा, उसके बाद सीधा वॉर होगी। और उम्मीद करता हूँ भाई पाकिस्तान भी ये समझ सके, और जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पनाह ना दे अपने पाकिस्तान में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि सिविलियंस मारे जाए। क्योंकि अगर युद्ध होता है, वॉर होता है, तो उसमें मासूम सिविलियंस को ही सबसे दुख पहुंचता है। और जो आर्मी के जवान हैं उनको दुख, उनकी फैमिली को दुख, और सबसे बड़ी बात जो बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं वो सबसे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो कोई भी नहीं चाहता था कि इतना लंबा पड़े, बट आंसर देना ज़रूरी था, जो कि इंडियन आर्मी में बखूबी दिया, इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी दिया। और S-400 जो डिफेंस सिस्टम था, तो भाई उसने भी काफ़ी अच्छी टेस्टिंग भी हो चुकी है। जितने भी इक्विपमेंट्स थे इंडिया के पास, जो कि अच्छा रहा ऑल ओवर। बाकी रुक गया है, वॉर रुक गया है, और सभी को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। अब निश्चिंत तरीके से आराम करिए, सोइए, खाइए पिए, और यात्रा में भी आइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ब्लॉग की समाप्ति करेंगे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।